Mafia Bother's Little Wife, एपिसोड 27। प्लीज लाइक एंड कमेंट करें। रात का वक्त समुद्र किनारे एक जगह पर जहां पर ज्यादा लोगों का आना जाना नहीं था, या यूं कहे कि कोई भी अच्छे लोग वहां आते ही नहीं है, क्योंकि वहां ज्यादातर लोग क्रिमिनल्स ही होते हैं जो अपने क्रिमिनल काम को अंजाम देते हैं, और वह भी तब जब उनका क्रिमिनल काम ज्यादा बड़ा होता है। वही समुद्र के किनारे पर एक सीट खड़ी थी जो ना ज्यादा बड़ी थी ना ज्यादा छोटी थी। वहीं पास में ही एक ट्रक खड़ा था, और उसे ट्रक से एक बड़ा सा कंटेनर अटैक था जो पूरा पैक था। उसे कंटेनर के आसपास बहुत सारे आदमी मौजूद थे, जिनके हाथों में बड़ी बड़ी बंदूकें और बड़े बड़े हथियार मौजूद थे, जो देखने में बहुत ही खतरनाक लग रही थी। एक आदमी उसे कंटेनर का दरवाजा खोलना है तो उसमें कम से कम 15 से 20 लड़कियां मौजूद थी, जिनके हाथ पीछे की तरफ बढ़े हुए थे और मुंह पर पट्टी बंधी हुई थी। वह लड़कियां अपने आपको छुड़ाने के लिए ना तो स्ट्रगल कर पा रही थी, ना ही चिल्ला सकती थी। बस सिर्फ उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, और वह भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि कोई आई और उन्हें बचा ले। आदमी अगर किसी ने भी जरा सी चूचा की तो यही उसे बंदूक की गोली से भून दूंगा। आदमी की बात सुनकर वह लड़कियां और डर जाती है। उन्हें में से एक दूसरा आदमी अपने बाकी के आदमियों से कहता है, अरे जल्दी जल्दी निकालो इन लड़कियों को इस कंटेनर में से, हमारे पास वक्त बहुत कम है, हमें जल्द से जल्द इन लड़कियों को यहाँ से इस सीट में भेजना होगा। देवा भाई बड़ी ही बेसब्री से इन लड़कियों का इंतजार कर रहे हैं। दूसरे आदमी की बात सुन पहला आदमी जल्दी जल्दी लड़कियों को उसे कंटेनर में से बाहर निकलने लगा और सिर्फ की तरफ ले जाने लगा कि अचानक वहां पर गोली या चलने की आवाज आई। उन लड़कियों के आसपास जो भी आदमी मौजूद थे, एक ही सेकंड में वह आदमी जमीन पर ढेर होकर पड़े थे, क्योंकि उन्हें गोली लग चुकी थी और वही अपनी आखिरी सांस ले चुकी थी। शिव के अंदर भी कहीं सारे लोग मौजूद थे। जब वह शिव के बाहर गोलियों के चलने की आवाज सुनते हैं तो सारे ही लोग सिर्फ से बाहर आ जाते हैं, और अपने सामने देखते हैं तो उन्हें अपने सामने कई सारे लोग काले कपड़े पहने दिखाई देते हैं। सभी ने एक जैसे कपड़े पहन रखे थे और सभी के चेहरों पर एक जैसा ब्लैक कलर का मास्क लगा हुआ था। शिव वाले आदमी काले कपड़े पहने आदमियों को देखकर समझ जाते हैं कि किंग्स के आदमी है, लेकिन इनमें से किंग कौन है ये पता करना मुश्किल था। सिर्फ वाले आदमियों में से एक आदमी मिस्टर खन्ना का खास आदमी जॉन था। जॉन जब अपने सामने इतने सारे काले कपड़े पहने हुए आदमी को देखा है तो वह कंफ्यूज हो जाता है, और फिर वह अपनी पॉकेट से मोबाइल निकालकर मिस्टर खन्ना को कॉल करने लगता है। एक दो रिंग में ही दूसरी तरफ से कॉल रिसीव हो जाता है। जॉन कुछ कहता उससे पहले ही मिस्टर खन्ना कहते हैं, क्या बात है जॉन, इतनी जल्दी कॉल कैसे किया तुमने? हमने किंग्स को पकड़ने के लिए जो जाल बिछाया था उनमें क्या किंग हमारे जाल में फंस चुके हैं? जून नहीं पोस्ट ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि मैं तो कंफ्यूज हूँ, क्योंकि यहाँ पर एक नहीं कई सारे किंग मौजूद है। अब इनमें से असली किंग कौन है ये पता नहीं चल पा रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हमने इनमें नहीं बल्कि इन्होंने हमें अपने जाल में फंसाया है। मिस्टर खन्ना चिल्लाते हुए, क्या बकवास कर रहे हो? फिर कुछ सोचकर जितने भी मौजूद लोग हैं सबको खत्म कर दो, कोई भी उनमें से किंग हो साथ में वह भी मर जाएंगे। जॉन के बॉस जॉन फोन कट करके अपने मोबाइल अपनी पॉकेट में रखता है और अपने आदमियों को किंग्स के आदमियों पर अटैक करने के लिए कहता है। अब चारों तरफ से गोलियां चलना स्टार्ट हो गई थी। सभी किसी न किसी चीज के पीछे छुप जाते हैं और एक दूसरे पर गोलियां चलाने लगते हैं। जून के ज्यादातर
आदमी अब तक मर चुके थे। जॉन अब घबराने लगा था। किंग्स के बॉडीगार्ड्स में से कुछ बॉडीगार्ड आगे बढ़कर उन लड़कियों को अपनी हिफाजत में ले लेते हैं और एक महफूज जगह पर उन्हें ले जाकर उनके हाथ और मुंह से पट्टी हटा देते हैं और उन्हें वहीं रहने के लिए कहते हैं। लड़कियां भी उनकी बात मानकर वहीं दुबक कर बैठ जाती है। फर्स्ट किंग और सेकंड किंग भी अपने दोनों हाथ में गन लेकर जॉन के आदमियों पर गन चला रहे थे। जॉन के आदमियों में से एक आदमी छुपाकर दोनों किंग पर निशाना साधने हुए बैठा था। अब जॉन के आदमियों को पता नहीं था कि असली किंग कौन है, लेकिन उसने बस ऐसे ही उन पर गन पॉइंट कर रखी थी और वह अपने दोनों किंग में से एक किंग पर गोली चल देता है। ओबरॉय मेंशन छवि सोने की कोशिश कर रही थी और देविका आंटी छवि के पास ही बैठी थी और छवि के सर को प्यार से सहला रही थी ताकि छवि की नींद लग जाए। वीर के कहने पर कई में छवि को जबरदस्ती खाना खिलाया और मेडिसिन से देकर उसे सुलाने की कोशिश कर रही थी। अभी छवि की हल्की हल्की नींद लगी ही थी कि अचानक वह जोर से चिल्लाकर उठकर बैठ जाती है, जिस वजह से कई भी घबरा जाती है। आंटी क्या हुआ बेबी जी आपको? आप ठीक तो हो ना? कोई बुरा सपना देखा क्या आपने? छवि को बढ़ाते हुए लंबी लंबी सांस लेते हुए कहती है। आंटी माँ मेरे दिल बहुत घबरा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसा कुछ बुरा होने वाला है। मुझे बहुत बेचैनी हो रही है। आंटी घड़ी में टाइम देखते हुए वीर और नील अभी तक नहीं आई। आंटी आ जाएंगे बेबी जी, आप परेशान मत होइए और घबराने की कोई जरूरत नहीं है, सब ठीक है। इस तरह परेशान होगी तो आपके बच्चे पर भी असर होगा। डॉक्टर ने आपको समझाया है ना, ज्यादा स्ट्रेस ना लो। छवि मैं क्या करूं आंटी? मैं बहुत कोशिश कर रही हूं नॉर्मल रहने की, लेकिन मेरी बेचैनी काम ही नहीं हो रही है। मुझे अपने वीर और नील की बहुत याद आ रही है। पता नहीं वह इस वक्त कहाँ होंगे और कैसे होंगे। आंटी बेबी जी आप उनके बारे में ज्यादा मत सोचिए, वह जहाँ भी होंगे अपना काम कर रहे होंगे और अच्छे होंगे। आप अपने दिमाग में सिर्फ अच्छा अच्छा सोचिए, सिर्फ अपने बच्चों के बारे में सोचिए और सोने की कोशिश कीजिए, आपको नींद आ जाएगी। फिर का कि छवि को सही से बेड पर सुला देती है और फिर से छवि के सर पर प्यार से हाथ फेरना शुरू कर देती है। कुछ ही देर में छवि गहरी नींद के आगोश में चली जाती है। समुद्र के किनारे सेकंड किंग को बुलेट लग चुकी थी और वह बहुत जख्मी हालत में था। दरअसल हुआ यूं था कि फर्स्ट किंग और सेकंड किंग भी अपने दोनों हाथों में गन लेकर जॉन के आदमियों पर गन चला रहे थे। जून के आदमियों में से एक आदमी छुपाकर दोनों किंग पर निशाना साधते हुए बैठा था। अब जून के आदमी को पता नहीं था कि यही असली किंग है, लेकिन उसने बस ऐसे ही उन पर गन पॉइंट कर रखी थी। सेकंड किंग की नजर उस छुपे हुए आदमी पर जब पड़ी तो सेकंड किंग देखा है कि उसे आदमी का निशान फर्स्ट किंग है, तो सेकंड किंग बीच में आकर फर्स्ट किंग को धक्का दे देता है और अपनी गन में से उसे आदमी को शूट कर देता है, जो सीधा उसे आदमी के माथे के बीचों बीच जाकर लगी। लेकिन इस दौरान उसे आदमी की गन से भी बुलेट निकल चुकी थी, जो सीधा सेकंड किंग के राइट हैंड तक सीने में लगती है। आसपास के जितने भी गॉड्स जब देखते हैं कि सेकंड किंग को बुलेट लग चुकी है, तो सभी उन्हें जाकर कर लेते हैं ताकि उनके दुश्मनों को इस बात की खबर ना हो कि उनमें से कोई जख्मी हो चुका है। फर्स्ट किंग जब सेकंड किंग को देखा है तो वह जल्दी से सेकंड किंग के पास आकर उसे संभाल लेता है। अब फर्स्ट किंग और सेकंड किंग की जगह पर शमशेर और शक्ति, जो कि फर्स्ट किंग की ड्रेस में थे, जॉन के आदमियों को अपनी गांड से शूट कर रहे थे। जॉन के लगभग सभी आदमी मर चुके थे और जो थोड़े बच्चे थे वह अपनी जान बचाकर भाग चुके थे। जॉन भी उनमें से एक था, वह भी अपनी जान बचाकर वहां से चुपके से भाग रहा था। किंग्स के कुछ गार्ड जॉन
के पीछे भाग रहे थे जॉन को पकड़ने के लिए, लेकिन फर्स्ट किंग ने अपने गार्डों को रोक दिया और कहा, जाने दो उसे। वो जिंदा रहेगा तभी तो खन्ना और देव को पता चलेगा कि किंग से पंगा लेना शेर के मुंह में हाथ डालने जैसा है। शमशेर की तरफ देखकर, तुम इन लड़कियों को उनके घर हिफाजत से छुड़वा दो और जिन लड़कियों का घर ना हो उन्हें हमारे गोले कर जाओ। फिर शक्ति की तरफ देकर, और तुम इस शिव की अच्छे से तलाशी लो, अगर इसमें कुछ भी इलीगल सामान मिले तो इस पूरी शिव को आग लगा दो। शमशेर और शक्ति दोनों एक साथ होके फर्स्ट किंग सेकंड किंग की हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी। ब्लड भी बहुत ज्यादा बह रहा था, तो फर्स्ट किंग अपने बॉडीगार्ड के साथ मिलकर सेकंड किंग को अपने सीक्रेट इमरजेंसी हॉस्पिटल में ले जाता है, क्योंकि यह बात सीक्रेट ही रखती थी कि किंग में से एक किंग को बुलेट लग चुकी है। शक्ति और शमशेर अपने फर्स्ट टीम के कहे अनुसार वैसा ही करते हैं। शक्ति जब शिव की तलाशी लेता है तो उसे वहां बहुत सारे इलीगल हथियार और ड्रग्स मिलते हैं, तो वो उसे पूरी सीट को आग लगा देता है, और शमशेर उन लड़कियों को वहां से हिफाजत से ले जाता है। किंग के कुछ गार्ड ने मिलकर वहां पर जितने भी डेड बॉडीज पड़ी हुई थी उन सभी डेड बॉडी को अंतिम संस्कार के लिए ले जा रहे थे। कुछ ही देर वहां का माहौल बिल्कुल नॉर्मल हो गया, और सिर्फ में आग लगी थी, वह भी कुछ देर में धुआं धुआं हो चुकी थी। तो उसके जो पार्ट्स बच्चे थे उन्हें समुद्र में फेंककर वहां भी बिल्कुल साफ कर दिया गया था। सीक्रेट इमरजेंसी हॉस्पिटल। सेकंड किंग इस वक्त वोटिंग में था, जहां पर उसका ऑपरेशन चल रहा था। उसकी हालत बहुत ज्यादा गंभीर थी। करीब आधा घंटा हो चुका था डॉक्टर को सेकंड किंग का ऑपरेशन करते हुए। कुछ देर बाद रोटी का गेट खुलता है और एक डॉक्टर बाहर आकर, फर्स्ट किंग बुलेट तो हमने निकाल दी है, लेकिन सेकंड किंग की कंडीशन अभी भी बहुत क्रिटिकल है। सेकंड किंग का ब्लड बहुत ज्यादा लॉस हो चुका है, हमें ब्लू की जरूरत है। सेकंड किंग का ब्लड ग्रुप भी नेगेटिव है, और इस वक्त यहाँ अस्पताल में ब्लड ग्रुप अवेलेबल नहीं है, क्योंकि यह ब्लड ग्रुप बहुत कम लोगों में पाया जाता है, और हमारे पास अभी इतना वक्त नहीं है कि हम दूसरी जगह से ब्लड अरेंज करवा सके। फर्स्ट किंग दूसरे जगह से ब्लड अरेंज करवाने की कोई जरूरत भी नहीं है। मेरा और मेरे भाई का ब्लड ग्रुप से है। आपको जितना ब्लू चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ डॉक्टर। ये तो बहुत अच्छी बात है, जल्दी से लिए मेरे साथ। फिर डॉक्टर बिना कोई देरी किए फर्स्ट किंग को अपने साथ ले जाता है। दूसरी तरफ मेंशन में आंटी ने छवि को सुला दिया था। आंटी देती है कि छवि गहरी नींद में सो रही है, तो वह उठकर अपने रूम में आ जाती है आराम करने के लिए। कुछ देर ही की गहरी नींद लेने के बाद छवि अचानक से फिर उठ जाती है। उसकी बेचैनी काम नहीं हो रही थी, उसका दिल बहुत घबरा रहा था। वह बेड से उठकर बालकनी में आकर खड़ी हो जाती है। आसमान से चांद जमीन पर अपनी रोशनी बगैर रहा था, ठंडी हवाएं चल रही थी, जिसे छवि को भी काफी हद तक सुकून मिल रहा था। थोड़ी देर खड़े रहने के बाद छवि वही बालकनी में काउच पर बैठ जाती है और आसमान में चांद को निहारने लगती है, और अपने आप से कहती है, पता नहीं इस वक्त आप दोनों कहाँ हैं। ये दिल आप दोनों को देखने के लिए बेकरार हो रहा है। कब आओगे आप दोनों? कितना वक्त हो चुका है आपको गए हुए, अब और मत तड़पाओ प्लीज, जल्दी आ जाओ। छवि को ऐसे ही बैठे बैठे करीब 1 घंटा हो चुका था। उसकी आंखों में नींद का नमन निशान भी नहीं था। छवि अब रूम में आकर टाइम देती है, तो इस वक्त घड़ी में रात के 3 बजे रहे थे। छवि निराश होकर फिर से बालकनी में आकर कोच पर बैठ जाती है। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में ब्लड देने के बाद फर्स्ट किंग हॉस्पिटल की कॉरिडोर में इधर से उधर चक्कर लगा रहा था। फर्स्ट किंग के साथ ही शक्ति और शमशेर भी मौजूद थे, और उनके साथ कई सारे बॉडीगार्ड भी वहां मौजूद थे। वह भी अपने सेकंड किंग की कंडीशन जानने के लिए बेताब थे और भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि
उनके सेकंड किंग को कुछ ना हो, वह जल्द ही जल्द ठीक हो जाए। कुछ देर बाद औरती रूम का गेट खुलता है और डॉक्टर बाहर आकर कहता है सेकंड किंग अब खतरे से बाहर है, लेकिन जख्म अभी बहुत गहरा है, उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही है। हम अभी कोई रिस्क नहीं ले सकते, इसलिए हम सेकंड किंग को आईसीयू में शिफ्ट कर रहे हैं। 1-2 दिन तक हम उन्हें आईसीयू में ही रखेंगे। फिलहाल अभी वह बेहोश है, सुबह तक उन्हें होश आ जाएगा। फर्स्ट किंग आपके जैसा ठीक लगे डॉक्टर, आप वैसा कीजिए। मैं बस अपने भाई को सही सलामत देखना चाहता हूँ। सेकंड किंग की कंडीशन के बारे में जानकर सभी को काफी राहत महसूस होती है। कुछ ही देर में सेकंड किंग को ओट से आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया था। इस वक्त फर्स्ट किंग, शक्ति और शमशेर आईसीयू रूम के बाहर मौजूद थे। वहां ज्यादा लोग आने की परमिशन नहीं थी। वह दोनों आईसीयू रूम के गेट में लगे कांच से अपने सेकंड किंग को देख रहे थे। सेकंड किंग की बॉडी मशीनों से गिरी हुई थी। सेकंड किंग की अप्पर बॉडी पर एक भी कपड़ा नहीं था। सीने पर बड़ी सी पट्टी बंधी हुई थी और मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था। अपने भाई को इस हालत में देखकर वीर की आंखें नम हो चुकी थी, लेकिन वो अपनी आंखों से आंसू बाहर नहीं आने देता। शमशेर और शक्ति भी अपने फर्स्ट किंग की हालत को देख रहे थे। उनसे भी ना तो अपने फर्स्ट किंग की हालत देखी जा रही थी और ना ही अपने सेकंड किंग की हालत देखी जा रही थी। तो शक्ति अपने फर्स्ट किंग से कहता है, फर्स्ट किंग अभी अभी आपने अपना ब्लड सेकंड किंग को दिया है, इस वक्त आपको भी आराम की जरूरत है। आप मेंशन जाकर आराम कीजिए। फर्स्ट किंग नहीं सकती, मैं अपने भाई को इस हाल में छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। कहते हुए फर्स्ट किंग एक चेयर पर जाकर बैठ जाता है। शमशेर, फर्स्ट किंग आप यहाँ रुककर करेंगे भी क्या? डॉक्टर ने कहा है ना। सेकंड किंग अब ठीक है, सुबह तक उन्हें होश आ जाएगा। आप सेकंड किंग की फिक्र मत कीजिए, मैं और शक्ति यहाँ पर है उनका ख्याल रखने के लिए। जब उन्हें होश आ जाएगा हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे, तब तक आप वापस आ जाना। यहाँ आप अभी जाकर आराम कीजिए। शक्ति, सुना है हमारी क्वीन की तबीयत भी अभी ठीक नहीं है, आप उन्हें भी आपको अपना वक्त देना चाहिए। शक्ति की बात सुनकर वीर को छवि का ख्याल आता है और वह चेयर से उठकर खड़ा हो जाता है और पैनिक होकर शक्ति की तरफ देखकर कहता है, तुम ठीक कह रहे हो शक्ति, मैं छवि के बारे में कैसे भूल सकता हूँ, मुझे उसका भी ख्याल रखना है। पता नहीं वह इस वक्त क्या कर रही होगी, हमारे बगैर उसे नींद आ रही होगी भी या नहीं। तुम दोनों यहाँ रुककर नील का ख्याल रखो, जब उसे होश आ जाए मुझे फौरन इन्फॉर्म कर देना। शक्ति और शाम से एक साथ होके फर्स्ट किंग फिर भी अस्पताल के ही एक प्राइवेट रूम में फ्रेश होकर अपने कपड़े चेंज कर लेता है और फिर ओबरॉय मेंशन के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ मेंशन में छवि अभी भी बालकनी में ही बैठी हुई थी और अपने वीर और नील के साथ बिताए हुए खूबसूरत फलों को याद करके मुस्कुरा रही थी। थोड़ी देर बाद छवि को अपने कानों में गाड़ी के हॉर्न की आवाज आती है। आवाज सुनकर छवि की आंखों में चमक आ जाती है और वह खुशी से कहती है, लगता है आप दोनों आ गए हैं, बहुत वक्त लगा दिया आपने आने में। फिर वह जल्दी से रूम के बाहर आकर घड़ी में टाइम देखी है तो इस वक्त घड़ी में 4:30 बज रहे थे। अभी जल्दी से रूम से बाहर आकर सीढ़ियों से होती हुई होलकी में गेट पर आकर खड़ी हो जाती है। वीर अपनी कार से निकलकर मेंशन के अंदर ही आ रहा था कि अचानक छवि को होली के गेट पर खड़े देखकर उसके कदम वहीं रुक जाते हैं। छवि वीर को देखकर भावुक हो जाती है और झट से वीर के गले लग जाती है। वीर भी छवि को देखकर भावुक हो जाता है और छवि को अपनी बाहों में भर लेता है। कुछ देर
ऐसे ही खामोश रहने के बाद वीर छवि को अपनी बाहों में लिए हुए ही कहता है, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? सोई नहीं तुम? जब भी वीर को और टाइटली हैक करते हुए कहती है, मैं बहुत कोशिश की सोने की, लेकिन मुझे नींद ही नहीं आ रही है, बहुत बेचैनी हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बुरा होने वाला है, लेकिन आपको देखकर मुझे बहुत सुकून मिल रहा है। फिर वीर से अलग होकर वीर के पीछे देखते हुए, नील नहीं आई आपके साथ? कहाँ है वो? वीर भटकते हुए कहता है, वो नील? हाँ, वह उसे कुछ जरूरी काम की वजह से इंडिया से बाहर जाना पड़ा, 3-4 दिन में आ जाएगा। छवि ऐसे अचानक चले गए वह वीर? हाँ, अचानक ही जाना पड़ा। वैसे तुम फिक्र मत करो, सुबह मैं तुम्हारी नींद से बात करवा दूंगा। अभी चलो चलकर सो जाओ, कुछ ही देर में सुबह हो जाएगी। वीर छवि का हाथ पकड़कर उसे रूम में ले आता है और बेड पर सलकर उसे ब्लैंकेट से कर देता है और खुद भी छवि के पास लाकर उसे अपनी बाहों में भर लेता है। वीर्य से मिलकर और नील के बारे में जानकारी छवि को बहुत सुकून मिलता है, इसलिए वह जल्दी से नींद की आगोश में चली जाती है। लेकिन वीर अभी भी जाग रहा था। वह छवि के चेहरे को देखकर अपने मन में करता है, सिर्फ 2 महीने हुए हैं तुम्हें हमारी जिंदगी में आए हुए, लेकिन इन 2 महीना में तुम्हें हमसे इतनी मोहब्बत हो गई है कि तुम्हें हमारा दर्द भी महसूस होने लगा है। हमारा दर्द महसूस करके तुम इतनी बेचैन हो गई कि तुम्हारी आंखों से नींद ही उड़ गई, और अब देखो मुझसे मिलकर और नील के बारे में जानकर तुम्हें कितना सुकून मिला है कि मेरी बाहों में आते ही तुम्हें नींद आ गई। यह सब अपने मन में रहते वक्त वीर के चेहरे पर एक दिलकश मुस्कान आ जाती है। फिर भी झुककर छवि के सिर पर किस कर लेता है और छवि को और टाइटली अपनी बाहों में भरकर सो जाता है। ज्यादा थके होने की वजह से वीर भी जल्दी से नींद की आगोश में चला जाता है। आखिर छवि का कैसा रिएक्शन होगा जब नील के बारे में पता चलेगा, और क्या मिस्टर खन्ना और देव अपनी हार का बदला किंग से ले पाएंगे?